तीसरी ताकतें हैं या जो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं उनसे आपके संपर्क भी हो रहा है और आपने आज भी बात की, क्या है ये, इसमें क्या नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है? असल में डेवलपमेंट तो जो बिहार में हुआ उसके पहले ही जो उसका बैकग्राउंड पूरा बना था, जो उसका होमवर्क हुआ था, उसमें बिना राहुल गांधी जी की सहमति के जो वहां पर सरकार बनी, जो अलायंस वहां पर बना, वो संभव नहीं था। बिना लेफ्ट के वो संभव नहीं था। स्वाभाविक तौर पर लालू जी के साथ तो बातचीत हुई थी। तो जो कुछ भी, और उसके बाद में जब नीतीश जी ने अपना भाषण किया था जो है सदन के अंदर, तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे विपक्षी नेताओं के जो है वो बधाई के फोन आए। तो वो सब जिन्होंने फोन किए, ये वही सब लोग हैं जो जिससे कि उनकी मुलाकात होने वाली है। मतलब ये है कि एक तो बात ये है कि उनका सबसे पुराना संबंध है, सबसे उनका व्यक्तिगत संबंध है। सब ऐसे लोग हैं जो कि जो उन्होंने कहा है कि 2017 के अंदर महामूर्खता उन्होंने की थी, बहुत बड़ी गलती उन्होंने की थी, वो सब लोग दुखी थे। और जब उन्होंने अपना फिर से ये तय किया कि वो तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करेंगे, तो ये सब खुश थे। मेरा मतलब ये है कि जो कुछ कम्युनिकेशन था ये पहले से चल रहा था, और यही इसी को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि इसकी अगली जो मीटिंग है वो कब होती है, क्योंकि कुछ भी बात अगर होनी है तो वो एक साथ बैठ करके होनी है। और वो यूपीए के फॉर्म में होती है या किसी और फॉर्म में होती है, या जिस तरीके से पहले एक बार जो है मोर्चा बना था, राष्ट्रीय मोर्चा बना था, फिर संयुक्त मोर्चा बना था, यूपीए बना था, उस तरीके का कोई नया मोर्चा बनता है, उस फॉर्म में होती है। मुझे लगता है कि उसके बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन बात तो आगे बढ़ ही चुकी है। और जो प्रयास पहले ममता बनर्जी कर रही थी या जो चंद्रशेखर राव कर रहे थे, जो कि टेक ऑफ नहीं कर रहे थे, वो टेक ऑफ कर चुके हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है। और मुझे को ये भी लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन वो सभी क्योंकि अनुभवी राजनेता हैं, तो वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कुमार स्वामी जैसे व्यक्ति से भी जो है ना, जिनके बारे में तमाम सारी बातें की जाती हैं मीडिया के अंदर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी, कि वो कब किसके साथ में मिल सकते हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात करने का उनका है। उनके साथ में शरद पवार जी के साथ भी मुलाकात करने का है। लेफ्ट के साथ तो जो है उनकी मुलाकात होने ही वाली है, चाहे सीताराम येचुरी हो या डी राजा हो उनके साथ में। तो एक एक बड़ा एक अलायंस बनाने की बात जो है वो आगे बढ़ रही है। और भारतीय राजनीति के लिए या विपक्ष की राजनीति के लिए या 2024 की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज का माना जाना चाहिए। और वो कुछ दिन अभी यहाँ पर रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो गोदी मीडिया है वो हर समय एक ही सवाल जो खड़ा करता है कि कौन होगा नेता। तो वो नेता वाली बात जो है जब खड़ी की जाती है, उसका एक ही मकसद होता है कि इसको जो पच्चड़ इसमें फंसाने का काम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अब शामिल होंगे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, वो इस मुद्दे को आगे रखने का काम नहीं करेंगे। और नीतीश जी तो आगे रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात जो है, एक सीएमपी बनाने की बात जो है, उसको लेकर के बात आगे बढ़ेगी। और स्वाभाविक तौर पर जब राहुल गांधी से जब नीतीश जी मुलाकात करेंगे, तो भारत जोड़ो यात्रा का भी निमंत्रण उन्हें दिया जाएगा। तो उसके ऊपर किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि संपूर्ण विपक्ष को भी जो है उस पूरी यात्रा के बारे में एक किस्म का सकारात्मक लाइन लेने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर यात्रा जाती है महाराष्ट्र और वहां पर शरद पवार जो है अगर वो मिलते हैं, उस यात्रा के अंदर जो है राहुल गांधी का अगर वेलकम करते हैं, ऐसी कुछ बातें अगर होती हैं, मेरा मतलब ये जी। है कि ये डिपेंड करेगा कि किस लेवल की अगर जो है बात आगे बढ़ेगी जो मुलाकात से, तो फिर वो आपको भारत जोड़ो यात्रा में परिलक्षित होती हुई दिखलाई पड़ेगी। लेकिन ये भी एक बात है कि क्योंकि ये लंबी एक यात्रा है और उसके अंदर जो है राहुल गांधी व्यस्त रहने वाले हैं। और जो बात मैं लगातार कहता रहा हूं उसे दोहराने का काम मैं जरूर करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से उसने जो है अभी महंगाई के सवाल को लेकर के एक बड़ी रैली करने का काम किया है, एक किस्म का कर्टेन रेजर एक भारत जोड़ो के लिए
पूरे देश के सामने खड़ा किया है, उसी तरीके से जो है विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात, क्योंकि पत्र तो उन्होंने भेजा ही है सभी लोगों जी। को, और उस पत्र के ऊपर जैसा रिस्पांस मिलेगा, उसी से विपक्षी एकता की भावी शक्ल जो है वो आपको स्पष्ट हो पाएगी, देश के सामने आ पाएगी।